GB इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तई वफाकी हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तई। उस वक्त तक ये तमाम इल्ज़ामात का रुख वफाकी हुकूमत की जानिब था जब तक साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात के साथ साथ धांधली का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी लगा दिया। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला दिखाई देती है। राना साहब, इब्तदाई तौर पर दोनों वफाकी हुकूमत के खिलाफ थे और अब जो मौजूदा सूरत हाल है दूसरे के भी खिलाफ हो गए। एक जानिब आपके जो सरबराह हैं, पार्टी के सरबराह कायदीन वापस मुलाकातें करते हैं, टेलीफोनिक राब्ते रखते हैं, जबकि मकामी रहनुमा सेम पेज पे नहीं है। तनाज़ा किस हद तक बढ़ेगा? देखिए, तनाज़ा तो यासर बढ़ चुका है, बे इंतहा आगे जा चुका है। अगर हम अपनी स्क्रीन पे उस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा दें जो हफीज़ुर रहमान ने की है, तो हफीज़ुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। उनके साथ बैठे हुए एहसन इकबाल है, उनके साथ दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैठे हैं और किसी ने भी हफीज़ुर रहमान की जो गुफ्तगू है उसकी तरदीद नहीं की। देखो, उसने उस गुफ्तगू में वाज़े पहला तो इल्ज़ाम लगाया बिलावल भुट्टो पे कि इसने डील की है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि उसका बेड़ा गर्क करने के लिए इलेक्शन में ही आए, इन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए और ये गिलगित बल्तिस्तान में फ़लाँ कर रहे थे, फ़लाँ कर रहे थे, इतने दिन से डेरे डाले थे, ये लोग थे। यानी उन्होंने खुल कर कह दिया क्या वफाक की बजाय तो उनकी तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ हो गया। अब जब आप जीबी जहाँ पे आपने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जिस वहाँ पे आपने कहा जी आपका इलेक्शन चोरी हो गया, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम तो बहुत बड़ी अक्सरियत से जीत रहे थे, अचानक जो है रिजल्ट चेंज हो गया और हमारे फलां हो गया। अब उसी जीबी के अंदर अब आपको पता है कि एक FIR जो है वो और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तरफ से दर्ज हो गई है। तो ये सूरत हाल वहाँ पे बन चुकी है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग आपस में शदीद तरीन इख्तलाफात हैं और इन्हीं इख्तलाफात को आगे हम बढ़ता हुआ जो देख रहे हैं, इन्हीं इख्तलाफात की वजह से क़यादत जो है वो भी आपस में शदीद नाराज़गियाँ शुरू हो जाएंगी, चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। वक्ती तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को ये तासर देने की कोशिश करें कि हम आपस में नाराज़ नहीं हैं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हमारा आपस में कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे हम लहदा हो जाए। लेकिन अगर सूरत हाल देखी जाए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले हाफिज़ हफीज़ साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यासर वो जरूर देखनी चाहिए। नाज़रीन को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं जो गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर-ए-आला बल्तिस्तान की जानिब से की गई, फिर बाद में इशू पे मजीद बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वोट की जो बेहरमती की गई है, इसमें हमारी, मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि एक सिंध के और वफाकी हुकूमत के वसाइल का मुकाबला यहाँ पे भरपूर रहा। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपया गिलगित बल्तिस्तान में फेंका है, अपना कचरा साफ नहीं कर सके, अपना सिंध ठीक नहीं कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और यहाँ पे जी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जाएंगे। अब इस वक्त उनकी और हमारी सीटें जो है, चूंकि वो भी पता लग गया कि डील जो है वो हमेशा नुकसान ही देती है। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कोई फायदा उनको भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ। एहसन इकबाल साथ बैठे हैं, ये हैं साबिक CM GB। राना साहब, इन बातों के बाद आज PDM के इजलास में इस इशू पे बात तो हुई होगी? जी बिल्कुल बात हुई। देखें यासर, ये बात करने वाला कोई बूटा चने वाला नहीं है, ये जो है कि मोहम्मद सैन कुल्फियों वाला नहीं है, ये एक वज़ीर-ए-आला है जो GB का साबिक वज़ीर-ए-आला है, जिसके कहने पर मुस्लिम लीग नून ने टिकटें तकसीम की हैं, जो मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर सब कुछ था। अब वो जब ये बात कह रहा है और साथ कौन बैठा हुआ है मुस्लिम लीग नून की के थिंक टैंक का अहम तरीन शख्स जो जिसका नाम एहसन इकबाल है, अब वो क्या कह रहा है? मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह किसको कह रहा है? बिलावल भुट्टो को, आसफ अली जरदारी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो उसके साथ बैठा शख्स जो है वो उसकी ना तरदीद कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है और उसके चेहरे पे अगर आप देखें तो हल्की सी हंसी भी है। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ सब चीज़ें जो है एक प्लानिंग के तहत हुई और मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत जो है वो समझती है कि GB के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ किया और बाकी पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होंगे उनमें भी पीपल्स पार्टी इनके साथ हाथ करेगी। आज जो सरबराही इजलास इस वक्त जो सरबराही इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, आप अगर गौर करें तो उस इजलास में भी बड़ी तल्ख बातें हुई हैं। मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक, उनके मुताबिक वहाँ कहा गया कि GB के इलेक्शन के बाद तो PDM का भट्ठा ही बैठ गया कि PDM जितनी अच्छी ऊपर मूवमेंट में थी
इस इलेक्शन के बाद तो ये लगता है कि अब लोग, चूंकि पीटीआई जीबी के इलेक्शन इतनी अहमियत इख्तियार कर चुके थे कि तमाम क़यादत वहाँ मौजूद थी और बार बार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से यही कहा जाता था कि इन इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद इस्लामाबाद की हुकूमत गिर जाएगी। अब इन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो बीटीएम बिल्कुल गिर गई। तो आज जो इनका जलसा, जो इनका इजलास है था, इस इजलास में जो बहस हुई है, एक तो इस पर हुई है, दूसरी मियां नवाज शरीफ के बयानिए की आज फिर खुल के मुखालफत की गई है। यह आपको मैं बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं। ये कहा गया है कि वहां पर मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था ना सिर्फ वो पिटा है बल्कि उसके बयानी ये भी कहा गया कि उसके बयानी की वजह से पीडीएम की दीगर जमातें जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। और अब लोग जो हैं वो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते कि, लोग चाहते हैं कि हमारे मसाइल की बात करें, लोग चाहते हैं कि हमारी नफ्स के मुताबिक बात करें। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया उसमें इंतखाबी इस्लाहात की बात की, वही बात दोहराई जो अपोजिशन दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, एमपीएस खरीदे जाते हैं, सेनेट के इलेक्शन में भी शो ऑफ हैंड होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म की जानिब से फेंका जाने वाला ये पत्ता किस हद तक सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए, वज़ीर आज़म के तरफ से तो अब तक जितने पत्ते फेंके गए हैं वो जीते हैं। आप ये माने ना कि सारी अपोजिशन एक तरफ हो गई, उसके बावजूद वो जीत रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो जिस तरह खेल रहे हैं उसी तरह अपोजिशन खुद उन्हें बोल दे रही है। और अब ये जो पत्ता उन्होंने फेंका है कि इंतहाबी इस्लाहात, अगर अब इस पे अपोजिशन इजलास में नहीं जाती और इजलास में जाकर इस्लाहाती इजलास में बैठकर इनके साथ नहीं बैठती और इंतहाबी इस्लाहात में हिस्सा नहीं लेती, तो कल तो फिर लोग साफ कहेंगे कि ये अपोजिशन खुद ही नहीं चाहती थी कि इंतहाबी इस्लाहात जो हैं वो हो सकें। और अगर ये जाकर बैठते हैं, यासर ये भी बड़ी मज़े वाली बात है, अगर ये सारे जाकर बैठते हैं तो फिर ये तस्लीम करते हैं कि जिसको ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, फिर इनको हुकूमत के बुलाए हुए बाकी इजलासों में भी जाना पड़ेगा। एक इजलास में जाने का मतलब है बाकी में भी जाना पड़ेगा, जो ये किसी सूरत नहीं चाहते। ये वो पंजाबी का एक फिक्र है ना, मुहावरा कि मुंह च आ गई है ना सुटन जोगी ना कटन जोगी। ये अब अपोजिशन का ये हिसाब हो चुका है कि अपोजिशन जो है अगर नहीं जाती फिर भी मरती है, जाती है तो फिर भी मरती है। इमरान खान तो जो खेल रहे हैं बेहतरीन खेल रहे हैं। देखें, जीबी का इलेक्शन जीत गए, इन सारी अपोजिशन जमातों से ज़्यादा सीटें उनकी हैं। अब हमें मान लेना चाहिए वो इनकी नंबर 1 की आदत गई पीपल्स पार्टी की, इमरान खान की नंबर 3 की आदत गई या नंबर 2 की आदत गई। वहाँ पर जाके उसकी आदत ने इलेक्शन लड़ा। यही होता है ना, 1 का मुकाबला उन्होंने 3 से कराया या 2 से कराया, फिर भी वो इलेक्शन जीत गए। अब आगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है, वो भी इसी तरह हमें नज़र आ रहा है कि हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखें अगर इन तमाम चीज़ों का असर हुआ है। अब मुझे बता दें कितने जलसों को डिस्कस किया जा रहा है जो जलसे पीडीएम के थे, क्या कोई किसी जगह डिस्कस हो रही है? यह बात नहीं हो रही। और आगे कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इनके जलसे भी ख़त्म हो जाएंगे।